एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर ने कहा, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में मेरी सुनना या आपको सुनाना। सेठ ने डांटकर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगा, लेकिन वहाँ और कोई मजदूर नहीं दिखा। मजबूरी में सेठ ने उसे ही बुलाया। मजदूर फिर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया, तू ही सुना। मजदूर खुश होकर कहा, जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलते गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, आपने मेरी बात सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक शाम 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, तू यहाँ से जा रहा है या तेरी पिटाई कर दूँ? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, अब मैं ध्यान देकर सुनूंगा। मजदूर बोला, मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि मनुष्य पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया, पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आँखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बुरे फंसे। मेरे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो जाए। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें समस्या बताई। विष्णु जी ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए, आप लोग अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि आप पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आँखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजन की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में
कब काम आ जाए।